मैंने हाल ही में एक किताब का नाम सुना, यू आर अ बैडएस। नाम सुनकर तो मुझे लगा ये शायद कोई एटीट्यूड और स्वैग दिखाने वाली किताब होगी, लोगों को कैसे पटखनी दो वाली। हाँ, नाम सुनकर सच में ऐसा लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब है अपने असली सेल्फ को पहचानना। बैडएस यहाँ एटीट्यूड नहीं, बल्कि वो इंसान है जो खुद पर भरोसा करता है और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से बनाता है। अच्छा, तो ये किताब मोटिवेशनल कोट्स का कलेक्शन नहीं है? नहीं, जैन सिंसरो जो इसकी राइटर है खुद इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। सोचो, 40 साल की उम्र तक वो ब्रोकन थी, पैसों के लिए स्ट्रगल करती थी, फिर माइंडसेट बदला, हैबिट्स बदले और आज वो मिलियनेयर कोच और राइटर है। ये किताब उनके रियल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है। लेकिन सेल्फ हेल्प की किताबें तो ढेरों हैं, ये खास क्यों? क्योंकि इसमें बोरिंग लेक्चर नहीं, बल्कि रिलेटेबल बातें हैं, ह्यूमर है, सार्केज्म है और सबसे जरूरी प्रैक्टिकल टूल्स है। ये गिल्ट नहीं देती, बल्कि मजेदार अंदाज में कहती है, भाई जिंदगी छोटी है, वेस्ट मत करो। जैन लिखती है, हम में से कई लोग ऐसे जीते हैं जैसे रिमोट किसी और के हाथ में हो। फैमिली कहे सेफ जॉब ले लो, सोसाइटी कहे सेटल हो जाओ, और हम बस ऑटो पायलट पर चलते जाते हैं। बैडएस बनने का मतलब है वो रिमोट वापस लेना। मतलब ये किताब हमें परमिशन देती है वही लाइफ जीने की जो हम अंदर से चाहते हैं। एग्जैक्टली। और ये रिमाइंड करती है तुम पहले से ही बैडएस हो, बस याद दिलाने की जरूरत है। सोचिए, अगर आपको भी लगता है कि जिंदगी कहीं फंसी हुई है, अगर डर है कि आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे, तो ये किताब आपके लिए है। और याद रखो, ये किताब तुम्हें नया इंसान नहीं बनाएगी, ये तुम्हें बस वो दिखाएगी जो तुम पहले से हो लेकिन भूल चुके हो। बैडएस होना कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं, ये तुम्हारा असली वर्जन है। तो क्या इस किताब को पढ़कर मैं अगले हफ्ते करोड़पति बन जाऊंगी? अगर सिर्फ पढ़कर करोड़पति बनना होता तो लाइब्रेरी रिचेस्ट जगह होती। फर्क तब पड़ता है जब आइडियाज को अप्लाई करो। मतलब ये किताब मुझे सोफा पर लेटे लेटे सक्सेसफुल नहीं बनाएगी? नहीं जी, ये आपको सोफा से उठाकर एक्शन लेने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए आज हम इस किताब को एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे सबकॉन्शियस माइंड, यूनिवर्स की एनर्जी, कंफर्ट जोन, फियर, सेल्फ लव, मनी, माइंडसेट और एक्शन के बारे में। और याद रखो, ये सिर्फ समरी नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी की नई स्क्रिप्ट की शुरुआत हो सकती है। सुनो ना, हर जगह सुनती हूँ सबकॉन्शियस माइंड बदलो तो जिंदगी बदल जाएगी, पर मुझे तो ये किसी जादू जैसा लगता है। सच में इतना पावर होता है इसमें? जादू नहीं, साइंस है। तुम्हारा दिमाग सोचो एक कंप्यूटर की तरह। कॉन्शियस माइंड कीबोर्ड, सबकॉन्शियस हार्ड डिस्क। कीबोर्ड से तुम कमांड देते हो, लेकिन डेटा तो हार्ड डिस्क में सेव होता है। मतलब मैं जो भी बचपन से सुनती आई हूँ, पैसा कमाना मुश्किल है, फेल मत होना, लोग क्या कहेंगे, वो सब इस हार्ड डिस्क में स्टोर हो गया है। एग्जैक्टली। और अब वही प्रोग्रामिंग तुम्हारी पूरी लाइफ चला रही है। अगर बचपन से माइंड में भर दिया गया कि सक्सेस मुश्किल है, तो सबकॉन्शियस उसी हिसाब से तुम्हें बार बार रोक देगा। मतलब पेरेंट्स या टीचर्स की कही छोटी छोटी बातें भी हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं? हाँ, और यही सबसे इंटरेस्टिंग है। बचपन में माइंड ओपन होता है, कोई फिल्टर नहीं। जो भी वर्ड्स सुनते हैं वो सीड की तरह सबकॉन्शियस में लग जाते हैं। जैसे थॉमस एडिसन की कहानी। टीचर ने उसकी मां को लेटर लिखा, आपका बच्चा स्लो लर्नर है, इसे स्कूल से निकाल दीजिए। लेकिन मां ने लेटर को रीफ्रेम करके कहा, एडिसन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये स्कूल इसे पढ़ा ही नहीं सकता। और वही बिलीफ सबकॉन्शियस में गया। नतीजा, लाइट बल्ब इन्वेंशन। वाओ! मतलब अगर उस माँ ने नेगेटिव बता दिया होता तो शायद दुनिया अंधेरे में होती। बिल्कुल। और यही प्रूफ है कि पॉजिटिव या नेगेटिव बिलीफ सबकॉन्शियस को कितनी गहराई से शेप करता है। ठीक है, पर ये एक्चुअल में करता क्या है? सबकॉन्शियस तुम्हारी लाइफ का ऑटो पायलट है। तुम सांस कैसे लेती हो, गाड़ी चलाते समय हर बार कॉन्शियसली क्लच, ब्रेक तो नहीं सोचती, सब ऑटोमेटिक हो जाता है, राइट? हाँ, मैं तो गाड़ी चलाते चलाते गाने भी गाती हूँ। एग्जैक्टली, क्योंकि सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो गया। और यही ऑटो पायलट तुम्हारे करियर, पैसे और रिलेशनशिप्स को भी कंट्रोल कर रहा है। लेकिन हर कोई बोलता है सबकॉन्शियस का यूनिवर्स से कनेक्शन है, एनर्जी अट्रैक्ट होती है।
ये कैसे काम करता है? सबकॉन्शियस वाइब्रेशंस भेजता है। जो तुम बिलीव करती हो वही एनर्जी बाहर जाती है और वही अट्रैक्ट होती है। अगर सबकॉन्शियस में बिलीफ है मैं गरीब हूं, तो पैसा आने के बाद भी चला जाएगा। जैसे लॉटरी विनर्स 90% लोग कुछ साल में फिर से पोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस ने पैसे को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। मतलब असली प्रॉब्लम पैसा कमाने में नहीं, बल्कि उसे रखने और डिजर्व करने में है। एग्जैक्टली गेम बिलीफ का है। ठीक है, थ्योरी समझ गई। अब बताओ, ये हार्ड डिस्क अपडेट कैसे करें? अपडेट के लिए 3 सबसे पावरफुल टूल्स हैं। अफर्मेशंस, रोज खुद से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलो। एग्जाम्पल, आई एम वर्दी, आई अट्रैक्ट सक्सेस, मनी फ्लोज इजिली टू मी। विजुअलाइजेशन, खुद को अपने गोल के साथ इमेजिन करो। ब्रेन रील और इमेजिनेशन में फर्क नहीं करता। रेपिटेशन प्लस इमोशन, जितना बार और जितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ बोलोगी उतनी जल्दी प्रोग्राम होगा। जैसे मोहम्मद अली, वो चैंपियन बनने से पहले ही बार बार कहता था, आई एम दी ग्रेटेस्ट। सबकॉन्शियस ने बिलीव कर लिया और बाद में वही सच हो गया। तो अगर मैं रोज मिरर के सामने बोलूं, मैं करोड़पति हूं, तो सच में करोड़पति बन जाऊंगी? अगर सिर्फ बोलोगी तो नहीं, लेकिन बिलीफ प्लस एक्शन ऐड करोगी तो हाँ, 100%। मतलब सबकॉन्शियस को भी मेहनत पसंद है। एग्जैक्टली सबकॉन्शियस डोर खोलता है, लेकिन वॉक करना तुम्हें ही पड़ेगा। तो समरी ये हुई, सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी का हिडन बॉस है, बचपन से प्रोग्राम्ड है, और अगर हम इसे नए बिलीफ्स और एक्शन से अपडेट करें तो जिंदगी बदल सकती है। एग्जैक्टली और याद रखो, अगर सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे अगेंस्ट प्रोग्राम हो सकता है, तो ये तुम्हारे फेवर में भी प्रोग्राम हो सकता है। सच बोलूं तो मुझे स्टेज पर बोलने से बहुत डर लगता है। जैसे ही सबकी नजरें मुझ पर पड़ती हैं, हाथ कांपने लगते हैं और दिमाग खाली हो जाता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। डर कंफर्ट जोन की पहचान है। कंफर्ट जोन मतलब सेफ जगह, जहां रिस्क नहीं, पेन नहीं। लेकिन ग्रोथ वही शुरू होती है जहां डर लगता है। तो डर बुरा नहीं है? नहीं, डर एक्चुअली सिग्नल है कि तुम कुछ नया करने वाली हो। अगर डर नहीं लगेगा तो प्रोग्रेस भी नहीं होगी। तो मेरी कंफर्ट जोन है ऑफिस जाना, लैपटॉप पर काम करना, घर आना, डिनर खाना और फिर सीरीज देखना। इसमें डर कहाँ है? यही तो कंफर्ट जोन है। सेफ है, प्रेडिक्टेबल है। लेकिन ग्रोथ जोन में जाना मतलब अननोन चीजें ट्राई करना, जैसे स्टेज पर बोलना, नया बिजनेस शुरू करना या किसी को प्रपोजल देना। प्रपोजल देना भी ग्रोथ जोन है? हाँ, क्योंकि उसमें रिस्क है, रिजेक्शन का डर है। लेकिन अगर रिस्क नहीं लोगी तो सक्सेस, लव और ग्रोथ भी नहीं पाओगी। देखो, जेके रोलिंग को ही ले लो। हैरी पॉटर पब्लिश होने से पहले 12 पब्लिशर्स ने उसे रिजेक्ट किया। अगर उसने डर के कारण लिखना छोड़ दिया होता तो शायद दुनिया की सबसे बड़ी किताब सीरीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। वाह, मतलब डर के बावजूद उसने कोशिश की। एग्जैक्टली और यही डिफरेंस है। विनर्स डर महसूस करते हैं लेकिन एक्शन लेते हैं। लूजर्स डर के कारण रुक जाते हैं। राइट ब्रदर्स को याद करो। जब वो एयरप्लेन बना रहे थे, लोग हंसते थे, कहते थे इंसान उड़ नहीं सकता। लेकिन उन्होंने डर और मजाक दोनों इग्नोर किया और आज पूरी दुनिया उड़ रही है। तो क्या मैं स्टेज फियर तोड़ने के लिए कल जाकर 500 लोगों के सामने स्पीच दे दूं? नहीं, धीरे धीरे शुरू करो। ग्रोथ जोन में जंप करो, सुइसाइड नहीं। पहले 2 दोस्तों के सामने बोलो, फिर 10 के सामने, फिर 50। यही धीरे धीरे डर को मारता है। ओह, तो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर भी बड़ा बदलाव आ सकता है। हाँ, डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, एक्शन लेना। एक्शन कॉन्फिडेंस कम डर फिर और एक्शन, ये साइकिल है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं अपने डर से कैसे बाहर आऊं? कुछ स्टेप्स फॉलो करो। आइडेंटिफाई फेयर, सबसे पहले लिखो कि किस चीज से डर लगता है। ब्रेक इट डाउन, डर को छोटे स्टेप्स में बांटो। फेस इट ग्रेजुअली, हर दिन एक छोटा स्टेप लो। रीफ्रेम फेयर, डर को एनिमी मत समझो, उसे सिग्नल मानो कि ग्रोथ आने वाली है। मतलब अगर मुझे स्टेज फियर है तो पहले मिरर के सामने बोलूं, फिर दोस्तों के सामने और फिर धीरे धीरे बड़े स्टेज पर जाऊं। एग्जैक्टली और हर बार खुद से कहना, मैं कैपेबल हूं, मैं कर सकती हूं। सबकॉन्शियस धीरे धीरे
इसे सच मान लेगा। तो समरी ये हुई कंफर्ट जोन सेफ है, लेकिन ग्रोथ वहीं होती है जहां डर लगता है। अगर डर का सामना किया तो जिंदगी नई पॉसिबिलिटीज से भर जाएगी। बिल्कुल। और याद रखो, फियर इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर कॉम्पास। जहां डर है वही तुम्हारा अगला लेवल है। मुझे हमेशा लगता है कि पैसा किसी तरह बुरा है। जैसे अगर मैं बहुत पैसे वाली बन गई तो लोग कहेंगे देखो लालची हो गई है। और ऑनेस्टली मुझे रिच लोगों पर भरोसा भी कम ही होता है। ये वही पुरानी कंडीशनिंग है। सोसाइटी ने हमें सिखाया कि पैसा बुरा है, पैसे वाले सेल्फिश होते हैं। लेकिन सच ये है कि पैसा एक टूल है, न्यूट्रल चीज है। जैसे नाइफ, उससे ब्रेड भी काट सकते हो और क्राइम भी कर सकते हो। टूल बुरा नहीं होता, यूज करने वाला बुरा या अच्छा होता है। मतलब पैसा खुद गलत नहीं, ये बस एनर्जी है। एग्जैक्टली। मनी इज एनर्जी, और एनर्जी हमेशा फ्लो करना चाहती है। प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे बिलीव्स उसे रोक देते हैं। तो फिर क्यों मिडिल क्लास लोग हमेशा स्ट्रगल करते हैं जबकि कुछ लोग करोड़पति बन जाते हैं? क्योंकि एक तरफ है स्कैर्सिटी माइंडसेट और दूसरी तरफ अबंडेंस माइंडसेट। स्कैर्सिटी सोचता है पैसा कम है, बचाओ, रिस्क मत लो। अबंडेंस सोचता है पैसा एनर्जी है, सर्कुलेशन में है, जितना दूंगा उतना वापस आएगा। जैसे दो लोग हैं, एक लॉटरी जीतता है लेकिन 2 साल में फिर पोर हो जाता है। दूसरा स्मॉल बिजनेस से शुरू करता है और धीरे धीरे एम्पायर बना लेता है। डिफरेंस सिर्फ माइंडसेट का है। लॉटरी वाला सबकॉन्शियस में खुद को पुअर मानता है तो पैसा चला जाता है। दूसरा खुद को डिजर्विंग मानता है तो वेल्थ मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब पैसा रखना या खोना भी सबकॉन्शियस डिसाइड करता है। एग्जैक्टली। सबकॉन्शियस में अगर बिलीफ है मैं पैसे के लायक नहीं, तो पैसा चाहे जितना आ जाए टिकेगा नहीं। एलोन मस्क को देखो, उनके लिए पैसा सिर्फ लक्ष्री नहीं, विजन को रियलिटी बनाने का टूल है। टेस्ला, स्पेसएक्स, सब पैसों की वजह से पॉसिबल हुए। अगर मस्क सोचते पैसा ईविल है तो आज शायद इलेक्ट्रिक कार्स या स्पेस ट्रैवल इतनी आगे नहीं होते। और धीरू भाई अंबानी, उन्होंने भी तो एक स्मॉल जॉब से स्टार्ट करके एम्पायर बनाया। शायद उन्होंने पैसा प्रॉब्लम नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। बिल्कुल। रिच लोग पैसा कमाने के लिए नहीं, वैल्यू क्रिएट करने के लिए सोचते हैं। वैल्यू आती है तो पैसा खुद आता है। ठीक है, तो अब बताओ प्रैक्टिकल लेवल पर मैं पैसे को लेकर अपना माइंडसेट कैसे बदलूं? 3 स्ट्रॉन्ग स्टेप्स है। रीफ्रेम बिलीव्स, नेगेटिव बिलीव्स पकड़ो और रिप्लेस करो। एग्जाम्पल, पैसा कमाना मुश्किल है, बदलो पैसा मेरे लिए इजीली फ्लो करता है। ग्रैटिट्यूड फॉर मनी, जो पैसा अभी है उसके लिए थैंकफुल रहो। ग्रैटिट्यूड से एनर्जी पॉजिटिव होती है और मोर अट्रैक्ट होता है। इन्वेस्ट इन ग्रोथ, पैसा सिर्फ खर्च मत करो, अपनी ग्रोथ में लगाओ। कोर्स, स्किल, बुक्स, ये पैसा मल्टीप्लाई बनाता है। मतलब मुझे गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं कि मैं पैसे चाहती हूँ? बिल्कुल नहीं। पैसा चाहना सेल्फिश नहीं है। पैसा तुम्हें फ्रीडम देता है, दूसरों की हेल्प करने का पावर देता है। पुअर रहकर किसी की मदद नहीं होती। तो अगर मैं रिच बन गई तो क्या लोग मुझसे जेलस होंगे? हाँ, कुछ होंगे, लेकिन याद रखो, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। तुम गरीब रहो तो कहेंगे बेचारी, अमीर बनो तो कहेंगे लालची। सो बेटर है अमीर बनो और एंजॉय करो। हाँ, सही कहा। गरीब रहकर तो ताने भी मिलते हैं और ऑप्शंस भी कम। तो समरी ये हुई पैसा बुरा नहीं है, ये एनर्जी है। अगर मैं खुद को डिजर्विंग मानूं और पॉजिटिव बिलीफ रखूं तो पैसा मेरी लाइफ में फ्लो करेगा। एग्जैक्टली। और याद रखो, मनी डजंट चेंज यू, इट ओनली एम्पलीफाइज हु यू ऑलरेडी आर। अगर तुम अच्छे इंसान हो तो पैसा तुम्हें और अच्छे काम करने की ताकत देगा। कभी कभी लगता है मेरी लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। जॉब भी एवरेज, पैसे भी कम और स्ट्रेस तो हमेशा बना ही रहता है। ग्रैटिट्यूड वगैरह सुनने में अच्छा लगता है, पर ऑनेस्टली इससे क्या फर्क पड़ेगा? यही तो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ग्रैटिट्यूड कोई छोटी मोटी चीज नहीं, ये तुम्हारी पूरी एनर्जी बदल देती है। देखो, जो चीजें अभी है, अगर उन्हें अप्रिशिएट नहीं करोगी तो और ब्लेसिंग्स कैसे अट्रैक्ट होंगी? मतलब जो मेरे पास ऑलरेडी है, पहले उसी के लिए थैंकफुल रहना चाहिए। एग्जैक्टली। ग्रैटिट्यूड वो मैग्नेट है जो अबंडेंस को खींचता है।
यूनिवर्स को लगता है, अरे इसे तो छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलती है, चलो और दो। लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने वाली बात है या इसका साइंटिफिक प्रूफ भी है? प्रूफ है। न्यूरोसाइंस में स्टडीज हुई है। जब हम जेन्युइनली थैंकफुल महसूस करते हैं तो ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, यानी हम इंस्टेंटली खुश और रिलैक्स्ड फील करते हैं। रेगुलर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से डिप्रेशन और एंजाइटी तक कम हो जाते हैं। मतलब ये फ्री मेडिसिन है, नो साइड इफेक्ट्स। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात, ग्रैटिट्यूड माइंड को स्कैर्सिटी से अबंडेंस मोड में शिफ्ट कर देता है। ओपरा विनफ्रे को जानती हो ना? ऑफ कोर्स, क्वीन ऑफ टॉक शोज। ओपरा का कहना है कि उनकी सक्सेस की सबसे बड़ी हैबिट है ग्रैटिट्यूड जर्नल। वो रोज 5 चीजें लिखती है जिनके लिए वो थैंकफुल है। इससे उनकी एनर्जी हमेशा हाई रहती है। वाओ, मतलब सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं, ग्रैटिट्यूड से भी जुड़ी है। एक और एग्जाम्पल, जिम कैरी। एक्टर बनने से पहले वो अक्सर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता था। 1990 में उसने अपने लिए 10 मिलियन का चेक लिखा, एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड, और खुद को इमेजिन करता था कि वो थैंकफुल है। 5 साल बाद उसे डम डम्बर के लिए एग्जैक्टली 10 मिलियन मिले। ओम, ये तो सच में अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब बताओ मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिकली कैसे स्टार्ट करूं? कोई जर्नल रखना जरूरी है? जर्नल बेस्ट है, लेकिन और भी तरीके हैं। मॉर्निंग रिचुअल, उठते ही 3 चीजें सोचो जिनके लिए थैंकफुल हो। ग्रैटिट्यूड जर्नल, रोज 5 लाइन्स लिखो। छोटी चीजें भी, जैसे आज कॉफी अच्छी लगी। वर्बल ग्रैटिट्यूड, आसपास के लोगों को थैंक यू बोलने की हैबिट डालो। नाइट रिफ्लेक्शन, सोने से पहले दिन की 3 बेस्ट मोमेंट्स रिकॉल करो। मतलब छोटी छोटी चीजों पर भी थैंकफुल होना चाहिए? हाँ, ग्रैटिट्यूड तभी पावरफुल है जब छोटी चीजों में भी खुशी मिले, जैसे साफ हवा, फैमिली का साथ, या मोबाइल जिससे तुम मुझसे बात कर रही हो। तो अगर मैं अपने नए सैंडल्स के लिए थैंकफुल रहूं, तो क्या यूनिवर्स मुझे जिमी चू भेज देगा? हो सकता है, लेकिन पहले ये विश्वास करो कि तुम उसके लायक हो। यूनिवर्स को मजाक नहीं, जेन्युइन ग्रैटिट्यूड चाहिए। मतलब यूनिवर्स भी ड्रामा समझ लेता है। एग्जैक्टली। ग्रैटिट्यूड दिल से होनी चाहिए, वरना काम नहीं करेगी। तो समरी ये हुई, ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं, बल्कि एनर्जी शिफ्ट करना है। इससे हम ज्यादा खुश, पीसफुल और अट्रैक्ट करने वाले बनते हैं। बिल्कुल। और याद रखो, जो इंसान कृतज्ञ होता है उसे जिंदगी हमेशा और देने के लिए तैयार रहती है। तो दोस्तों, इस किताब से हमने सीखा कि असली पावर हमारे भीतर है। चाहे सबकॉन्शियस माइंड की ताकत हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हो, पैसे को लेकर बिलीव्स बदलने हो या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना हो, सब हमारी सोच और माइंडसेट पर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। और याद रखो, आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप बिलीव करते हो। अगर आपने खुद पर विश्वास कर लिया तो जिंदगी का हर सपना पॉसिबल है। बस कंडीशन यही है कि एक्शन, डिसिप्लिन और ग्रैटिट्यूड हमेशा साथ रखें। तो आपको ये हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन वाली बुक समरी कैसी लगी? क्या आपको ये स्टाइल एंगेजिंग लगा, जैसे हम दोनों बैठकर आपसे बातें कर रहे हों? कमेंट में जरूर बताइए कि अगली बार आप कौन सी किताब की समरी सुनना चाहते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके बिलीव्स का रिफ्लेक्शन है, तो बड़े सोचो, बड़े सपने देखो और उन्हें सच करने के लिए आगे बढ़ो।